अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम अकरम, यूनो स्टेट एंड बिल्डर्स, बैरिया टाउन कराची। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम बैरिया टाउन कराची में 125 स्क्वायर यार्ड, 250 स्क्वायर यार्ड और 500 स्क्वायर यार्ड के मिनिमम से मैक्सिमम रेट के बारे में बताएंगे। तो इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि जो रेट्स मिनिमम होंगे वो ऑन ग्राउंड चीज़ के होंगे, ऑफ ग्राउंड चीज़ के नहीं होंगे। ऑफ ग्राउंड वो होती है जो आउट ऑफ बाउंड्री हो जाती है। ऑन ग्राउंड चीज़ के होंगे जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है, और मैक्सिमम रेट वहाँ पे होंगे जहाँ पे जो मेन गेट से बिल्कुल करीब है और कंस्ट्रक्शन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और उसका रेट जो है ना वो हाई है। और मिनिमम इस हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे, ऐसा नहीं कि हम 61, 62, 63 को भी मौजूद बहस में लाएँ। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी गुजारिश है, अपने नए आने वाले दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली हर नई वीडियो आप तक बगैर किसी तखीर के पहुंचती रहे। हमारी कोशिश होती है कि बैरिया टाउन कराची के बारे में आपको लम्हा व लम्हा ताज़ा तरह सूरत हाल से आगाह करते रहे। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। अगर 125 स्क्वायर यार्ड के हम प्लॉट की बात करें तो 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट हमें 45 लाख में देखने में मिलता है मिनिमम रेट। और अगर हम इसकी मैक्सिमम रेट की बात करें तो हमें 1 करोड़ में मिलता है देखने में। इसकी ये रीज़न है कि अगर हम 45 लाख की बात करें तो वो एक नॉन डेवलप एरिया में जाता है, और नॉन डेवलप एरिया और इसके अलावा मेन गेट से उसकी डिस्टेंस, मेन गेट से उसका डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। जिस तरह के 25A में अभी डेवलपमेंट हो रही है और बड़ी सुस्त रवि का शिकार है डेवलपमेंट, लेकिन हमें पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी उसमें देखने में मिली है। जहाँ पे प्लॉट हमें 30-35 लाख रुपए में देखने में मिलते थे, आज मिनिमम 45 लाख में जो है ना वहाँ पे देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं इसका भी बहुत जल्दी हमें जो है ना वो पोजेसन अनाउंस होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो जिस तरह मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है वो हमें काफ़ी हद तक देखने में मिली है कि काफ़ी तेज़ी से इसकी ट्रेडिंग हो रही है, क्योंकि ये लो बजट में आता है। लो बजट जो होता है वो आम जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके बजट में आ रहा होता है, तो इस वजह से वहाँ पे ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। अगर हम 1 करोड़ की बात करें तो वो कौन सा प्रीसेंट आता है, वो अली ब्लॉक प्रीसेंट आता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमारे काफ़ी व्यूअर जानते होंगे कि अली ब्लॉक में बैरिया में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रही है प्राइवेट बिल्डर की, तो वो अली ब्लॉक में हो रही है। अली ब्लॉक में अगर हम रेट बात करें तो एक्स्ट्रा लैंड वाला तो हमें 1.15-1.20 में भी देखने में मिला है, लेकिन यहाँ पे अच्छा प्लॉट आपको कैटेगरी प्लॉट जो है ना वो 1 करोड़ तक मिल जाता है। अगर हम इसी तरह 250 गज के प्लॉट की बात करें तो 60 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और 2 करोड़ 25 लाख 20-25 लाख तक जाता है। ये भी अगर हम डिपेंड करें प्रीसेंट की बात करें तो प्रीसेंट हमें 21 में देखने में मिलता है 60 लाख रुपए का प्लॉट बाउंड्री के करीब। अगर हम बात करें 2 करोड़ 25 लाख का प्लॉट, जो अच्छा प्लॉट कैटेगरी प्लॉट होता है, वो प्रीसेंट 1 में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे आप मेन गेट से हार्डली अगर आप पैदल भी वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं प्रीसेंट 1 में जाने के लिए। तो वहाँ पे भी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, फैमिलीज़ की बात करें तो काफ़ी हद तक वहाँ पे फैमिलीज़ मूव हो चुकी हैं। वहाँ पे अगर हम विला की बात करें, रेडी विला मोस्ट डिमांडिंग रहता है मार्केट में, वहाँ पे जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हुआ होता है। तो अगर हम बात करें 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की, तो 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट हमें 73-74 में देखने को मिलता है और मैक्सिमम ये 3 करोड़ तक जाता है। अगर 73 की हम बात करें तो 73 में ये हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्रीसेंट 43 में अगर हम बात करें इसकी मैक्सिमम रेट की, तो वो हमें गोल्फ में या प्रीसेंट 4 में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसमें एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जब लोगों ने 61 में 500 गज के प्लॉट इतने पैसों में खरीदे जितने पैसों में आपको ऑन ग्राउंड चीज़ प्रीसेंट 43 में मिल जाती। बड़ी हैरानगी हुई। खैर ये एक मार्केट की स्ट्रेटजी होती है कि जहाँ जो चीज़ मार्केट में मोस्ट डिमांडिंग होती है लोग इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे करते हैं, लेकिन वो एक सट्टेबाजी होती है 61, 62, 63 में जो डे बाय डे जो है ना उसकी ट्रेडिंग होती है। मतलब कि एक पीस जो अगर मार्केट में आया प्लॉट सेल करने होने के लिए तो वो 10 से 15 मिनट नहीं ठहरता, दोबारा इसी तरह होता है, आधा घंटे से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं ठहरती, तो वो सेल होती रहती है। इसे सट्टेबाजी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन जिस तरह हम बैरिया में एंटर होते हैं, तो अगर हम करीब के प्रीसेंट देखें तो यहाँ पे काफ़ी हद तक हमें कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। अगर जैसे जैसे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कम होना स्टार्ट हो जाती है। अभी जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो ज़्यादातर हमें स्पोर्ट्स सिटी में दिखाई देते हैं। स्पोर्ट्स सिटी वैसे हमेशा से ही बैरिया का जो है ना वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग एरिया रहा है, चाहे वो 500 गज में हो या 250 गज में हो। ज़्यादा हमें वहाँ पे ट्रेडिंग देखने में मिली है 250 गज की, लेकिन वहाँ पे 500 गज की भी ट्रेडिंग 250 से कम नहीं है। तो 50-50 भी नहीं हमें कह सकते, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक यहाँ पे 500 गज की भी ट्रेडिंग होती है।
इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी 250 गज़ के प्लॉट की, 250 गज़ का हमें प्लॉट यहाँ पे स्पोर्ट सिटी में अगर बात करें तो स्पोर्ट सिटी हमें मिनिमम अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 82 83 में हमें देखने को मिलता है। जो अगर प्रिसन 34 की बात करें या प्रिसन 40 की बात करें तो इससे भी नीचे आ जाता है। तो मतलब ये एरिया वो है प्रिसन 34, प्रिसन 32, प्रिसन 30, जहाँ पे हमें बिल्कुल रुकी हुई मार्केट, स्टक मार्केट में भी इसका काम होते हुए दिखाई दिया है। इसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है ना वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की हुई है, उसकी वजह यहाँ ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डे बाई डे ज़्यादा होती है और जो भी हमें कस्टमर मिलता है वो ज़्यादातर मेजोरिटी अगर हमें 250 गज़ की मिलती है, अगर 10 कस्टमर है तो उनमें से 8 कस्टमर हमसे 250 गज़ का स्पोर्ट सिटी में ही पूछेंगे। इसके अलावा अगर हम इधर स्पोर्ट सिटी के विलास की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी हद तक कस्टमर मूव हो चुके हैं। 125 गज़ की अगर हम 125 गज़ की अगर हम बात करें तो 125 गज़ में हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें मिडिल क्लास फैमिली देखने में मिली है। जो सबसे एग्जैक्टिव क्लास फैमिली हमें देखने को मिली है वो गोल्फ में मिली है, 2000 गज़ में या 1000 गज़ में मिली है। तो जिसके कस्टमर लिमिटेड होते हैं। अगर हम बात करें हाई क्लास फैमिली वो हमें 250-500 गज़ के में देखने में मिली है। तो इसके अलावा मेरी बैरिया टाउन की मैनेजमेंट से गुजारिश है कि प्लीज़ आप बैरिया के मेंटेनेंस जो आपने जो चार्जेस बढ़ाए हैं इस पर एक दफ़ा नज़र षानी ज़रूर कीजिएगा। लोग यहाँ पे जो रेजिडेंशियल है वो बहुत परेशान है, जो यहाँ पे रेंट पे रह रहे थे। इवन के ऐसा है कि पहले अगर हम देखते थे कि रेंट की 1 से 2 ऑप्शन मिलती थी जो हार्डली 1 से 2 दिन रहती थी और वो चीज़ रेंट आउट हो जाती थी। अगर अब की बात करें करंट मार्केट की तो करंट मार्केट में हमें रेंट की लिमिटेड ऑप्शन मिलती है लेकिन हमें कस्टमर दिखाई नहीं देता। लोग यहाँ से छोड़कर वापस कराची जाना शुरू हो गए हैं डिसहार्ड को होकर। मेरी बैरिया की मैनेजमेंट से गुजारिश है कि आप, जाहिर सी बात है आपने हमेशा मिडिल क्लास फैमिली के बारे में सोचा है, तो मेरी गुजारिश है कि इस पर एक दफ़ा नज़र षानी ज़रूर कीजिए। नो डाउट बैरिया के फैसिलिटेशन को हम किसी सोसाइटी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो बैरिया फैसिलिटेट करता है वो हमें कोई पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सोसाइटी हमें देखने में नहीं मिलती। अब एशिया की या पूरे अगर हम दुनिया की बात करें तो ये एक पूरी दुनिया के नंबर 1 अगर डेवलपर की बात करें तो वो बैरिया टाउन कराची को चला रहे हैं, जिसको दुनिया मानती है। तो ये एक हकीकत है। तो हमारी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इस पर एक दफ़ा नज़र षानी ज़रूर कीजिएगा ताकि लोग इस वजह से बैरिया को छोड़ के ना जाएं कि यार यहाँ पे हमें अफोर्ड जो है वो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर हम देखा जाए अमूमन 50,000 रुपया 60,000 रुपया रेंट दे रहे हैं, मेंटेनेंस चार्जेस वो, इसके अलावा पानी का बिल, और अगर हम इसको देखें तो तकरीबन 1 लाख रुपये तक पड़ता है। अगर हम बात करें 27 के या 31 के विलास पे जो फैमिलीज रह रही हैं तो उन्होंने अगर कोई भी चीज़ ग्रोसरी वगैरह परचेज़ करनी है तो उन्होंने इम्तियाज़ आना है और उनके लिए कन्वेंस, जाहिर सी बात है वो भी एक खर्चे, जाहिर सी बात है बढ़ता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये काफ़ी इशू है जिसकी वजह से वो वापस कराची की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर एक दफ़ा सोचेगा ज़रूर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।